इट इज यूजलेस टू थ्रो पर्ल्स बिफोर ए स्वाइन, अर्थात भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है। ये इसकी अंग्रेजी थी, भैंस के आगे बीन बजाना। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है मुंह के ऊपर। ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दांतों के डॉक्टर के पास, तो वो कहता है अपना मुंह खोलो। ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो। ओपन योर माउथ ए लिटिल वाइडर, अर्थात अपना मुंह जरा थोड़ा सा और खोलो। कीप योर माउथ ओपन, अपना मुंह खुला रखो। ये वहां पर 3 शब्द, 3 सेंटेंस तो जरूर आते हैं। अब है दूसरा, शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो। जब हमें किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है या किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो हमें अखर गया, तो हम कहते शट अप, शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो। कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, कुछ लोग बहुत कड़वा बोलते हैं। जो मीठा बोलते हैं उन्हें सब पसंद करते हैं, और जो कड़वा बोलते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। तो ही इज या शी इज स्वीट टंग्ड, स्वीट माने मीठा, टंग्ड माने जीभ वाला। जो मीठा बोलता है उसको कहते हैं स्वीट टंग्ड, टंग माने जीभ। अब है, इसी को हम बोल सकते हैं हनी टंग्ड, यानी शहद जैसे मीठा बोलने वाला। और शुगर कोटेड वर्ड्स, ऐसे शब्द बोलना जो चीनी में पगे हुए हैं, भीगे हुए हैं, बिल्कुल चाशनी में। शुगर कोटेड वर्ड्स, ही स्पीक्स शुगर कोटेड वर्ड्स, ही इज हनी टंग्ड, ही इज स्वीट टंग्ड, ही स्पीक्स शुगर कोटेड वर्ड्स। इस प्रकार से इसको बोला जाता है अंग्रेजी में सॉफ्ट स्पोकन। मीठा ही नहीं, बहुत अच्छा बोलने वाला, बहुत अच्छा बोलने वाला। जो शब्द सॉफ्टली बोलता हो, बहुत तेज न बोलता हो। अब है हार्श स्पोकन। हार्श स्पोकन क्या है? जो कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है। He is harsh spoken. That teacher is harsh spoken. अरे बड़ी कड़वा बोलता है, वह व्यक्ति बहुत कड़वा बोलता है, वो अध्यापक महोदय बहुत कड़वा बोलते हैं। जब देखो कड़वा बोलेंगे। द टीचर इज हार्श स्पोकन, कड़वा बोलते। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते देखो मेरा मुंह मत खुलवाओ, फिर देख लेना क्या होगा, मेरा मुंह मत खुलवाओ, फिर कुछ भी हो जाएगा। देखिए, डू टू प्रोवोक समबडी टू स्पीक आउट, मेरा मुंह मत खुलवाओ। डू नॉट प्रोवोक मी टू स्पीक आउट, डू नॉट प्रोवोक मी टू स्पीक आउट, मेरा मुंह मत खुलवाओ, देखो कुछ भी हो सकता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है टू गेव इन अमेजमेंट, मुंह खुला का खुला रह जाना। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? मुंह खुला का खुला ही रह गया, आश्चर्य में, अमेजमेंट, आश्चर्य में मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। माई माउथ गेप्ड इन अमेजमेंट, मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। माई माउथ गेप्ड इन अमेजमेंट। कभी कभी आपने ये कहते भी सुना होगा कि तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, तुमने तो मेरे मुंह के शब्द छीन लिए, बस वो यही कहने वाला था। तो इस प्रकार का सेंटेंस कैसे बनेगा? टू स्नैच वर्ड्स फ्रॉम समबडीज माउथ, इसका बनेगा यू स्नैच्ड वर्ड्स फ्रॉम माई माउथ, यू स्नैच्ड वर्ड्स फ्रॉम माई माउथ, अर्थात तुमने तो मेरे शब्द छीन लिए, मेरे मुंह की बात ही छीन ली, बस मैं यही तो कहने वाला था। तो इस प्रकार की अंग्रेजी ऐसे बनेगी, तुमने मेरे मुंह के शब्द छीन लिए, तुमने मेरी बात बोल दी। यू स्नैच्ड वर्ड्स फ्रॉम माई माउथ, तुमने मेरे मुंह से शब्द छीन लिए। ये बहुत होता है, ऐसे सेंटेंस बहुत बोले जाते हैं। तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, बहुत बोला जाता है।
तो इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनेगी, यू स्नैच्ड वर्ड्स फ्रॉम माई माउथ, मेरे मुंह से शब्द छीन लिए। अगला है किसी का मुंह या जीभ पकड़ना। ये कहते हैं कि मारते का हाथ तो रोका जा सकता है, मगर बोलते की जीभ नहीं पकड़ी जा सकती, मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। तो इसमें इसकी अंग्रेजी किस प्रकार से बनेगी, टू होल्ड समबडीज टंग। होल्ड माने पकड़ना, जीभ माने टंग। यू कैन नेवर होल्ड समबडीज टंग, तुम किसी की बोलते की जीभ नहीं पकड़ सकते। अर्थात यू कैन नॉट होल्ड समबडीज टंग, किसी की भी आप बोलते समय जीभ तो पकड़ नहीं सकते, हाँ मारते का हाथ जरूर रोक सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी नाराजगी हो जाती है कि दूसरा आदमी बोलना ही पसंद नहीं करता, दूसरा आदमी बिल्कुल बोलना पसंद नहीं करता। ऐसे में क्या कहा जाएगा, आई हैव सील्ड माई माउथ। सील्ड माने मैंने तो अपना मुंह सील लिया है, बिल्कुल बंद कर लिया। इसकी अंग्रेजी होगी, मैंने तो अपना मुंह बिल्कुल सील लिया। आई हैव सील्ड, SEAL, सील, ED और लगा दें, आई हैव सील्ड माई माउथ, मैंने तो भैया अपना मुंह सील लिया है, मैं अब कुछ नहीं बोलने वाला हूं, चाहे तुम कुछ भी कहते रहो। आई हैव सील्ड माई माउथ। अगला है टू स्पीक अनगार्डेडली, कोई बात मुंह से निकल जाना, यानी उस पर कंट्रोल, अचानक कोई बात मुंह से निकल जाना, तो आदमी कहता है अरे यार मेरे मुंह से निकल ही गया, ये बात मेरे मुंह से निकल ही गई, धोखे में निकल गई। इस प्रकार के शब्द टू स्पीक अनगार्डेडली, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, आई स्पोक द वर्ड्स अनगार्डेडली, अर्थात मेरे मुंह से वो शब्द अचानक निकल गए। आई स्पोक द वर्ड्स अनगार्डेडली, वो शब्द मेरे मुंह से अचानक निकल गए, कहने वाला नहीं था मैं वो शब्द, लेकिन मेरे मुंह से वो शब्द अचानक निकल गए, मैं मेरे बिना चाहे भी निकल गए, इवन अनविलिंगली। कभी कभी हम कहते हैं कि वो इतना बढ़िया बोलता है, इतना अच्छा बोलता है, वो जब बोलता है ऐसा लगता है कि मुंह से फूल झड़ रहे हैं, उसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं, ऐसा लगता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे कि उसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं, जब वो बहुत ही अच्छा बोलता है, बहुत ही सभ्यता से बोलता है। ये देखें, टू बी वेरी जेंटल इन स्पीच, ही इज वेरी जेंटल इन स्पीच, अर्थात जब वो बोलता है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। ऐसी स्त्रियों के लिए कहा जा सकता है, शी इज वेरी जेंटल इन स्पीच, जब वो बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। शी इज वेरी जेंटल इन स्पीच, ये चीज। अब इसके बाद है मन ही मन में बोलना। कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, जो मन में ही रखते हैं, मन में ही बोलते, मन में ही बोलते, रास्ते भर चले जाते, आवाज भी, कुछ लोगों की तो आवाज भी सुनाई देती है बोलने की, मन में बोलते हैं लेकिन उनकी आवाज मुंह से निकलती है, कम निकलती है लेकिन निकलती है, मन में बोलते हुए चले जाते। तो क्या होगी ऐसे की अंग्रेजी, कि वह मन ही मन बोलता रहता है, या वह मन में ही बोलता है, मन ही मन में बोलता है। टू स्पीक टू वनसेल्फ, इसकी अंग्रेजी होगी मन में ही बोलने की, मन ही मन, यानी मुंह से ना निकलना। ही स्पीक्स टू हिमसेल्फ, वह मन में ही बोलता है, मन ही मन बोलता है। तो ये इसकी अंग्रेजी बनेगी, ही की जगह हम शी भी लगा सकते हैं, शी स्पीक्स टू हर सेल्फ, वो मन ही मन में बोलती है। ये आज ये मैंने वाक्य बताए हैं, या ये शब्द मैंने विशेष प्रकार के लिए हैं जो मुंह पर आधारित हैं, अर्थात जो हम अक्सर बोलते हैं। मुंह एक ऐसा शब्द है जो अक्सर हम बोलते रहते हैं, मुंह बंद करो, मुंह खोलो और मुंह खोलो, इस प्रकार के शब्द। तुम्हारे मुंह से तो फूल झड़ते हैं, तो ओपन योर माउथ, शट योर माउथ,
होल्ड योर टंग, अपनी जबान पे लगाम रखो। होल्ड योर टंग, अपनी जबान पे लगाम रखो। तो ये जो अलग से बनाने वाले सेंटेंसेस हैं और डेली बोले जाते हैं, वो अब मेरे ख्याल से इसके बताने के बाद थोड़े से आसान हो जाएंगे। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।